Smile evening, everyone. I am Meena Shakya, an educator, dermatoglyphist consultant, certified parenting coach, abacus moderator, and founder of Sprinter and Shapers. I will tell you idea and purpose of starting today's Parenting Revolution 2021. The topic is Das Ka Dam, in which I am going to tell you about 10 pointer which will going to help you in effectiveness parenting. Before starting my session, I want to thank Deep Parenting Organization for this wonderful opportunity to present, to influence and empower parent. This is an initiative as a part of national drive organized by Deep Parenting Organization, which deal with parenting, and it has amazing coaches under mentorship of Mr. Manish Sharma. So friends, every year we make resolutions and resolution हम लोग किस लिए बनाते हैं? रेजोल्यूशन हम अपने आने वाली लाइफ को मीनिंगफुल, पर्पसफुल, सक्सेसफुल एंड मेमोरेबल बनाने के लिए बनाते हैं. तो हेयर वी कम्स विद दिस आइडिया 10 का दम. So first pointer, as I already told you, I will be talking about 10 pointers, 10 important pointers. Little baby steps for your kids, for improving your relationship with your kids, and it will be going to great help to build your strong relationship with your kids. First one is share your routine. Share your routine. What this means, share your routine? बच्चों के साथ रूटीन शेयर करना, नॉट अ कौन करता है ऐसे हम लोग सोचते हैं, बट आपने कभी सोचा है जब हम बच्चों के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना भी चाहें तो बच्चे नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनके साथ हमेशा क्वेश्चन और आंसर के मोड में ही बात करते हैं. व्हाट डिड यू यस्टरडे? आपने क्या खाया? आपने फ्रेंड के साथ क्या किया? हाउ इज लाइफ? दैट्स इट. तो बच्चों का आंसर भी क्या होता है? एक वन वर्ड में आंसर आता है, वन सेंटेंस में आता है, और यू कैन से मोर देन 2 सेंटेंसेस में आ सकता है. इससे ज़्यादा नहीं आएगा, वो भी लिमिटेड. लेकिन जब हम अपने बच्चों के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं उनको, और उनके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं, लाइक मैं ऑफिस गया, रास्ते में गाड़ी आ गई, या मैं ऑफिस गया, मैंने खाना खाया, मैंने इसके साथ ये बात की, इतना अच्छा काम किया, बॉस ने बहुत अप्रिशिएट किया. या समटाइम बॉस ने, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, बॉस कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता है. व्हाट डज दिस मीन? बच्चे के लिए इस सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, बट आप नहीं समझ सकते. आप उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं. फीलिंग शेयर करेंगे तो बच्चे भी अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे. आई एम डैम श्योर आप जब भी शुरू करेंगे तो बच्चे भी शुरू होंगे, हाँ डैडी मेरे फ्रेंड ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया या ऐसा किया. हम बच्चों के वर्चुअल माइंड में जो चल रहा है वो भी हम शेयरिंग से पता कर सकते हैं. तो फर्स्ट रेजुलेशन मस्ट बी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टार्ट शेयरिंग योर फीलिंग, रूटीन, यू कैन से एनीथिंग. ओके. एंड सेकेंड वन इज प्ले टुगेदर एंड डू एक्टिविटी टुगेदर. आपने देखा होगा आजकल सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेंडेमिक आया और अभी तक भी चल रहा है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं. तो इस केस में बच्चों को अगर गेम भी खेलना है तो वो भी स्क्रीन पे ही खेलना है. सारा टाइम स्क्रीन पर हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते, बट हम उसको कम जरूर कर सकते हैं. कम कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी टाइम देकर. हम हमेशा कहते हैं ये खेलो, स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर गेम है, अनस्ट्रक्चर गेम, कुछ भी प्लान करते हैं, आउटडोर चले जाओ, इंडोर नहीं. हमें क्वालिटी टाइम देना है. हमें खुद जाकर 15 मिनट 10 मिनट्स का अपना टाइम शेड्यूल में से निकाल कर बच्चों को देना है, जिससे बच्चे आपके साथ मोर कनेक्टिंग फील करेंगे आपके साथ, और आपको एज ए कंपेनियन लेके चलेंगे. एज ए पेरेंट डील में नहीं जाएंगे वो लोग, एज ए कंपेनियन लेंगे कि हम उनसे भी सीखेंगे कुछ गेम और कुछ वो लोग हमसे भी सीखेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले टुगेदर विदाउट गैजेट, विदाउट
प्ले गेम, एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। यू कैन प्ले माइंड गेम, बैट पे लेटे लेटे भी खेल सकते हैं, काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, jokes, anything, but give your quality time to your kids. Now, third point is eat together and read together. Eat together, आप बोलेंगे eat together, सब लोग खाना साथ में ही खाते हैं हम लोग, बट आपको मालूम है स्क्रीन ऑन होता है उस समय पर, मोबाइल साथ में होता है आपके, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना हो जाए। बट पेरेंट, बिलीव मी, बच्चों से इम्पोर्टेंट किसी भी पेरेंट भी नहीं होता। वो मोबाइल भी बच्चों के लिए ही यूज कर रहा होता है, बट आपको उस समय अननोइंगली पता ही नहीं होता कि हम कितनी बड़ी चीज मिस कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों की फीलिंग्स। जब हम खाना खाते हैं, टुगेदर मीन स्टे टुगेदर, ईट टुगेदर, स्टे टुगेदर, वेरी लिटिल वर्ड बट वेरी बिग मीनिंग। तो आप देखेंगे जब आप खाना साथ में खाते हैं, अपनी फीलिंग कि मुझे ये पसंद था, मैं, बच्चे भी बोलेंगे डैडी मुझे ये पसंद है, मम्मा मुझे ये पसंद है, तो आप देखेंगे आपका शेयरिंग जो है वो बढ़ रहा है, फीलिंग शेयर हो रहे हैं बच्चों के साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रीड टुगेदर, आजकल रीडिंग तो चला ही गया है लाइफ से पूरे तरह से, लेकिन आपको नहीं मालूम रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अभी भी कुछ वर्ड सर्च करना होता है तो बच्चे, छोटे बच्चे भी गूगल पे सर्च करते हैं फटाफट, बट नहीं, अगर ये हैबिट हमें उनका रिमूव आउट कराना है या लिटिल कराना है, कम कराना है, तो हमें रीडिंग हैबिट करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं हमने तो रिमोट ले लिया और बोला बेटा आप रीड कर लीजिए, तो दैट नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एट ऑल। आपको भी एक बुक रैक में से उठाना होगा, बच्चे को भी गाइड करना होगा, क्योंकि जो हम लोग करेंगे वो बच्चे हमें देख के करेंगे। एक रिफ्लेक्टिव, बच्चों का जो बिहेवियर होता है ना, वो एकदम रिफ्लेक्शन होता है, पेरेंट का रिफ्लेक्शन होता है। जब भी आप देखेंगे ना, जैसा आप करते हैं बच्चा वैसा ही बिहेव करता है। सो आई मस्ट से रीड टुगेदर, थोड़ा सा 10 मिनट्स निकालिए अपने बच्चों के लिए, बेड टाइम स्टोरी ले लीजिए, या आप देखेंगे पिक्चर देखकर भी विजुलाइज करते हैं। जब रीडिंग करते हैं तो बच्चे विजुलाइज करते हैं कि हाँ ऐसा पिक्चर होगा, ऐसा होगा। तो विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे इनका स्कोप, जो आइडिया ऑफ स्कोप होता है वो बहुत ज्यादा एलोबरेट होता है, एरिया जो है वो बढ़ता है बहुत ज्यादा, थिंकिंग एरिया। तो इस तरीके से हम उनका थिंकिंग पावर इंप्रूव करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एप्रिशिएट मोर। जब भी हम बच्चों का वो थोड़ा सा भी, छोटा सा भी काम करते हैं तो हम लोग सोचते हैं क्या अप्रिशिएट करना, सभी करते हैं, बट नहीं, हमें उनको अप्रिशिएट करना है। वेरी गुड बेटा, यू डिड वंडरफुल जॉब, वाओ वाओ, दैट्स इट, दैट्स इट। अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना, आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, कुछ कुछ मैसेज कर रहे हैं, तो आई फील मोटिवेटेड एंड मुझे लग रहा है कि मैं और भी अच्छा करूं, और भी अच्छा करूं। लाइक विथ किड्स ऑल्सो, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। अपनी डिक्शनरी में अप्रिशिएशन के वर्ड जो है हमको और बढ़ाना होगा। गुड से काम नहीं चलेगा, एक्सीलेंट, सुपर, फैंटाबुलस, फैबुलस, मतलब लाइक ऐसे ही वर्ड। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, हमें अप्रिशिएशन बच्चे के बिहेवियर का करना है, बच्चे का नहीं करना है। बच्चे का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उसका अप्रिशिएशन करेंगे तो वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। जब वो रिपीट करेगा तो उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेगा। अगर उसने कोई चीज फोल्ड करके रखी है, क्लोथ को फोल्ड करके रखा है, तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे फोल्ड करेगा और भी अच्छे से करेगा। सो अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज लाइफ स्किल अप्रोच। लाइफ स्किल अप्रोच nowadays is very important to teach our kids life skill. Without life skill का सिखाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में मेड नहीं है, मेड भी बहुत सारी हैं, सारा काम बच्चे को जरूरत क्या है करने की, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लास्ट ईयर पेंडेमिक कोविड के टाइम पे देखा ही है, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं और उनको खाना भी नहीं आ रहा है, खाना बनाना नहीं आता है, क्लीनिंग नहीं करना आता है, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन, मेड भी नहीं आ सकती है। सो हमें बच्चों को लाइफ स्किल समझाना होगा, सिखाना होगा और उनको इंडिपेंडेंट बनाना होगा कि बिना मेड और बिना उसके भी वो काम कर सके। सो लाइफ स्किल टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ डेज। आपने एक मुझे फेसबुक का एक स्लोगन हमेशा याद आता है, एक बहुत सा एक्टर्स आई थिंक है, लिखा था, माँ आप खाना बनाना भी सिखा देते।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें चाहे बॉय हो या गर्ल हो, उसको लाइफ स्किल सिखाना ज़रूरी है। कैसे लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आएंगे जिन्हें डील करना उन्हें आना ही चाहिए। इंडिपेंडेंट होना इज लाइक, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हाउस होल्ड थिंग से, ठीक है। लाइफ स्किल अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन आई विल टेक इन्वॉल्विंग किड्स इन सोशल एक्टिविटीज, सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में हम लोग बच्चों को, अगर हम उनको लेकर जाएंगे, लाइक फूड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फूड को लेकर बच्चों को पता होना चाहिए कि ऑर्फेनेज में हम शेयरिंग कर सकें, वो शेयरिंग कर सकें। तो सोशल सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्फनेज में लेकर जाइए उनको, ओल्ड एज होम में लेके जाइए, कैसे लोग रहते हैं और इमोशनल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो लोग, और मे बी वो हो सकता है आगे जाकर सोशल सर्विस को लेकर कुछ ऐसा माइंड में लेकर आए जो उनकी हेल्प कर सके आगे जाके। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। एंड कनेक्ट होना, कनेक्ट ऐसे नहीं कि ठीक है हाथ पकड़ लिया बच्चे का, कुछ हक कर लिया, नो, हार्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हार्ट कनेक्शन कैसे बनेगा बच्चे के साथ? हार्ट कनेक्शन बच्चों के साथ उनके जैसे बिहेव करने से ही बनेगा। लाइक उनको अगर पसंद है पिलो फाइटिंग, तो हमें पिलो फाइटिंग भी करना होगा उनके साथ, और वो क्वालिटी टाइम बच्चे कभी नहीं भूलेंगे और वो हमेशा याद रखेंगे। अभी हम उनको टाइम देंगे तो आगे जाके वो हमें भी टाइम देंगे, इम्पोर्टेंस समझेंगे टाइम की, बिहेवियर की, कम्युनिकेशंस की। ये सारी एक्टिव स्किल्स जो हैं बच्चे को हमें अभी सिखानी होगी, जिससे वो आगे जाकर एक बहुत ही अच्छा पर्सन और बहुत ही अच्छा ओबीडियंट और लाइक इंडिपेंडेंट, इस तरीके की फीलिंग हम हार्ट कनेक्ट के थ्रू ही ला सकते हैं बच्चों में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इको फ्रेंडली कंसेप्ट, नेचर कनेक्ट। नेचर कनेक्ट तो बच्चे भूल ही गए हैं जब से फ्लैट्स में आए हैं। आपने देखा होगा पहले बच्चे बैंगलोर में रहते थे या खुले घर में रहते थे तो वहाँ बाहर ग्राउंड में खेलने जाना बहुत इजी होता था। अभी तो बस आउटडोर गेम में सिर्फ रैकेट्स लाइक और डिफरेंट थिंग्स ही रह गए हैं, लेकिन नेचर कनेक्ट बच्चे का नहीं हो पाते क्योंकि गार्डन में उनको गार्डन नहीं मिल पाते लोगों को। सो हमें उनको नेचर कनेक्ट कराने के लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज करना चाहिए, नेचर वॉक के लिए लेके जाना चाहिए, और हमें देखना चाहिए बच्चों को कि प्लांट, एक जो नेचर होता है वो विदाउट किसी की, उसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वो फिर भी हम सबके लिए बहुत कुछ करता है। लाइक ऑक्सीजन, कैसे फ्रूट आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, हम किचन गार्डन सेट कर सकते हैं जिससे उन्हें पता चले कि कैसे वेजिटेबल ग्रो होते हैं, कौन सा वेजिटेबल का कौन सा प्लांट होता है, लाइक दैट। तो नेचर कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड। एंड माई डे माई स्केड्यूल, ये तो बहुत ही फंटेस्टिक पॉइंट है जो मुझे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, और अननोइंगली नोइंगली वो ऐसा काम करते हैं जो आपको सरप्राइज करते हैं। लाइक जब हम उनको कहते हैं ना माई डे, अपना डे अपने हिसाब से ही प्लान करो, कब सोना है, कब जगना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे प्लान करना है, सारा डे वो खुद ही प्लान करते हैं। लाइक अगर उनको 9 बजे भी उठना है तो वो उसमें टू डू लिस्ट में लिख देते हैं 9 बजे लिखना है, उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, सारा टाइम। और कभी कभी कुछ बच्चे तो ऐसा डे प्लान करते हैं कि आपको सरप्राइज कर देते हैं, स्टडी टाइम भी होता है उसमें। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको एनकरेज करें न्यू थिंग्स के लिए, उनको स्पेस दें, उनकी फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए। हो सकता है समटाइम बच्चे हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलते हो कि मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा, पापा को अच्छा नहीं लगेगा, बट दीज पॉइंटर जो मैंने अभी 9 पॉइंटर, आपको 9 पॉइंट पे आई हूं मैं, माई डे माई स्केड्यूल पे, उससे आप देखेंगे कि बच्चा आपसे, जो पेरेंट का फियर होता है ना, वो निकल जाएगा उसके माइंड से बिल्कुल अच्छे से, और जो बॉन्डिंग आप क्रिएट करेंगे ना बच्चे के साथ, वो तो अमेजिंग ही होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगता है कि माई डे माई स्केड्यूल में मैंने दे तो दिया, बच्चे ने कैसा प्लान बनाया होगा, आपको लगता है कुछ मिस्टेक किया है, बच्चे ने कुछ किया है, तो शाम को बैठकर उसको इवेल्युएट कीजिए कि ये चीज ऐसा भी हो सकता था बेटा, ओ मम्मा नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा।
तो आप देखेंगे, आप जब आप बच्चों को कुछ कहते हैं ना तो वो बिल्कुल नहीं करता है, बट जब आप उसको किसी वे में समझाते हैं ना, डिफरेंट वे में, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कम्युनिकेशन के साथ, तो आप देखते हैं वो अपने आप ही फॉलो करने लग जाता है हर चीज के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ग्रेजुएट, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेजुएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम बच्चों को थैंक यू इसलिए नहीं बोलते, छोटे हैं क्या करना थैंक यू कह के, बट नहीं, हम कहेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। चाहे मेड हो, चाहे गार्ड भैया हो, चाहे स्वीपर हो, थैंक यू भैया, आपने वो आए तो थैंक यू। गार्ड भैया ओके साइकिल रख दिया उनका तो थैंक यू। सो ग्रेजुएट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बच्चों को एक ग्रेजुएटेशन की वैल्यू, बट हम करेंगे। दीज आर द 10 पॉइंटर which will discuss, and I hope this session will help in the individual growth of a child and our nation together. Thank you so much. If you like my session, please share in your Facebook timeline. Thank you so much. Thank you.